प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं वीडियो स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर कक्षा 7 की गणित अध्याय 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.1 का हम 5वां सवाल करेंगे। 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य मतलब गुणनखंड ऐसे होना चाहिए कि उसके और गुणनखंड न हो, तो अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखो, पहला सवाल है 648, इसके गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य हो जाएंगे, आप सीधे इसको देखो। पहले ये लिखा है 648, तो ये 6 है और ये 48 है। ये 48 में 6 का भाग जा रहा है, 6 8 48। तो यहाँ सीधा क्या करो कि 648 में 6 का भाग दिया मैंने, तो 6 कम 6, फिर 4 में भाग नहीं जाता, भाग के 0, और 6 8 48। 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, पर इसको हम तोड़ देंगे, इससे भाग देने में आसानी होती है। फिर 6 से इसको भाग देंगे, तो 10 में 6 का भाग गया तो एक बार गया, 6 कम 6 बचे 4, 48 हुए, 6 8 48। फिर 6 का भाग दिया तो 6 3 18। फिर अब उसके बाद में 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो, ये गुणनखंड क्या हुए, ये गुणनखंड हुए 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 3, ये गुणनखंड हुए, पर 6 अभाज्य नहीं है। तो अब 6 के गुणनखंड देखो क्या होंगे, 2 गुणित 3 मतलब 6, फिर 6 को 2 गुणित 3 मतलब 6, फिर 6 को 2 गुणित 3 लिखा और उसके बाद में गुणित 3। तो यहाँ हमको बार बार 2 का भाग न 3 का भाग नहीं देना पड़ेगा। तो अब देखो, 2 2 कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो 2 की घात कितनी हो गई, 3, क्योंकि 2 का आपस में कितनी बार गुणा है, 3 बार। और 3 1 2 3 4, तो 3 कितनी बार है, 4 बार है। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में 648 को अपनों ने तोड़ दिया। दूसरा देखें 405, देखो ये 5 है और ये 40 है, तो ये 5 8 40 है, मतलब पूरे में 5 का भाग देके देखें तो ये है जाएगा, देखो 405, 5 का भाग दिया तो 5 8 40 और 5 एकम 5। अब इसमें 5 का और भाग नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है, देखो सीधा दिख रहा है 81, 9 9 81, तो ये 9 का भाग गया, फिर ये 9 एकम 9 हो गया। अब इसके गुणनखंड देखो क्या हुए, 5 गुणित 9 गुणित 9, पर 5 तो अभाज्य है पर 9 अभाज्य नहीं है, तो 9 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुणित 3। तो हो जाएगा 5 गुणित 3 गुणित 3, 9 को लिखा, गुणित 9 को लिखा, 3 गुणित 3। अब ये सब अभाज्य हो गए, तो 5 की घात तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि 5 आपस में स्वयं अकेला है। 3 3 कितने हैं, ये 4 बार है, तो गुणित लिख दिया, 3 की घात 4। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 5 एकम 5 और 5 8 40, तो 5 का ही भाग दें इसमें अपन, तो ये 540 है, इसमें 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, फिर ये 4 में भाग नहीं आता, भाग के 0, 5 8 40, 108 आया। अब 108 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो देखो किसका जा रहा है, यहाँ पर हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, चलो 9 का जा रहा है, तो 9 एकम 9 बचा 1, 10 में से 9 गए, 1 बचा और 18 हुए, तो 9 दूनी 18, ये हो गया 6 दूनी 12। बड़ी बड़ी संख्या जितने भी है उससे भी अपन भाग दे सकते हैं, आखिरी में अपनों को उनको अलग अलग करना है। तो यहाँ पर देखो क्या मान है इनका, 5 गुणित 9 गुणित 6 गुणित 2। अब यहाँ पर 5 और 2 तो अभाज्य है, 9 और 6 अभाज्य नहीं है, तो इनको अभाज्य में तोड़ दो। तो 5 गुणित 9 को लिखा 3 गुणित 3, 6 को लिखा 3 गुणित 2 या 2 गुणित 3, जैसा भी लिखें, और गुणित में क्या आ गया, 2। अब 5 यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 देखो 2 बार है, 3 कितने हैं, 3 बार है, तो 5 की घात 1 गुणित 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 गुणित 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 2 का आपस में 2 बार गुणा है। अब यहाँ पर देखो 3600, सीधा देखो, इसमें 3600 में यदि अपन 10 का भाग लगाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि 0 है आखिरी में, 10 का भाग जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो 1 0 कट जाएगी, तो बचेंगे शुरू के 3 अंक 360। फिर 10 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, ये 1 0 कट गई तो बचा 36। अब 36 में भाग जाएगा 6 का,
4 4 36। फिर ये हो गया 6 एकम 6। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए, देखो 10 10 6 6। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 गुणित 10 गुणित 6 गुणित 6। पर ये अभाज्य नहीं है। 10 को लिखा 2 गुणित 5, फिर 10 को लिखा 2 गुणित 5, फिर 6 को लिखा 2 गुणित 3, फिर 6 को लिखा 2 गुणित 3। अब देखो ये सब अभाज्य हो गए। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो 2 है 4 बार, तो 2 की घात 4 हो गया। 3 कितनी बार है, 1 और 2, 3 2 बार है, तो 3 की घात हो गया 2। और 5 कितनी बार है, 1 2 और केवल 2 बार है, तो ये हो गया 5 की घात 2। तो ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांट दिया है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। ये है सवाल नंबर 6, सरल कीजिए। अब देखो सरल कीजिए में क्या है, पहला है 2 गुणित 10 की घात 3। मतलब क्या हुआ, 2 तो हो जाएगा यहाँ पर सीधा। 10 की घात 3 का मतलब ये होता है कि 1 लिखो और शून्य कितनी लिखना है, 3 लिखना है। 1 लिखा, शून्य कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो ये हो गया 1000 गुणित 2। अब 2 एकम 2 हो जाएगा और बाद में 3 शून्य लग जाएगी, तो ये 3 शून्य लग गई, तो ये आया 2000। यहाँ पर देखें 7 का वर्ग है, मतलब 7 की घात 2 है, तो 7 का आपस में 2 बार गुणा, गुणित 2 का आपस में 2 बार गुणा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 49 होता है, और 2 दूनों होता है 4। 3 का आपस में गुणा कर दिया तो 4 9 की 36 का 6, हाथ क्या है 3, 4 चौक 16 और 3 19, ये आ गया 196। 2 की घात 3 मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणा, गुणित 5, ये हो जाएगा 2 दूनों 4 दूनों 8, 8 पंजा 40, ये 40 उत्तर आया। यहाँ पर आएगा 3 गुणित 4 का आपस में 4 बार गुणा, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 गुणित 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 का 4 में गुणा करते हैं तो होता है 256। ये आ गया 256। इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 6 18 के 8, हाथ का आया 1, 3 पंजा 15 और 1 16, 16 का 6, हाथ का आया 1, 3 दूनों 6 और 1 7, ये हो गया 768। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे तो उसका मान आता है 0, तो ये हो गया 0। 5 की घात 2 का मतलब 5 का आपस में 2 बार गुणा, गुणित 3 की घात 3 मतलब 3 का आपस में 3 बार गुणा। तो देखो ये हो गया 5 पंजे 25 हो गया, और ये हो गया 3 3 9, 9 3 27 हो गया। अब ये 25 का 27 में गुणा कर दें तो देखो क्या होता है, ये 27 है, ये 25 है, तो 25 सतह 175 के 5, हाथ क्या है 17, 25 दूनों 50 और 17 67, 675, ये आ गया 675। यहाँ पर है 2 की घात 4 मतलब 2 का आपस में 4 बार गुणा, ये 4 बार गुणा, और 3 की घात 2 मतलब 3 का आपस में 2 बार गुणा। तो देखो ये क्या हो गया, 2 दूनों 4 दूनों 8 दूनों 16, 16 3 48, और 48 का 3 में गुणा करना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 48 गुणित 3, ये हो गया 3 8 24 के 4, हाथ क्या है 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144। यहाँ पर देखें 3 की घात 2 मतलब 3 का आपस में 2 बार गुणा, गुणित 10 की घात 4 का मतलब 1 लिख दो, और शून्य कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है, ये 4 बार लिख दी। तो ये संख्या हो गई 10,000, और ये है 3 3 9, तो 9 का 10,000 में गुणा करेंगे, 4 शून्य लगा देते हैं, तो 9 एकम 9, और इसके ऊपर 4 शून्य लगा तो ये हो जाएगा 90,000। तो ये था सवाल नंबर 6। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। ये है सवाल नंबर 7, सरल कीजिए। पहला है ऋण 4 की घात 3। तो यहाँ पर जो ऋण आया है, ऋण की घात हर जगह देखो ऋण की घात है, ऋण की घात है, तो ऋण की घात अगर सम संख्या हो, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 इस प्रकार से, तो इसका मान आएगा, चिन्ह आएगा धन का। और ऋण की घात अगर विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 इस प्रकार से आए तो इसका मान आएगा ऋण। तो यहाँ पर ऋण की घात क्या है, विषम संख्या है, तो ये आएगा ऋण, तो पहले लिख दिया हमने ऋण। और 4 की घात 3 का मतलब 4 का आपस में 3 बार गुणा,
तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 के साथ में क्या आ जाएगा, ऋण का चिन्ह। यहाँ पर देखें, ये है ऋण 3 गुणित ऋण की घात विषम संख्या, मतलब ये आ जाएगा ऋण, और 2 की घात 3 का मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणा, तो हो जाएगा 2 दूनो 4 दूनो 8, ये हो जाएगा 8। ये ऋण ऋण का आपस में गुणा होगा तो ये होगा धन, और 3 8 क्या हो जाएगा 24, तो धन 24, धन चिन्ह नहीं लगाते तो केवल लिखेंगे 24। ऋण की घात सम संख्या, तो ये आ जाएगा धन, 3 का वर्ग मतलब 3 की घात 2, 3 का आपस में 2 बार गुणा, तो 3 3 9, गुणित ऋण की घात सम संख्या मतलब धन, ये धन आएगा, और 5 की घात 2 मतलब 5 का आपस में 2 बार गुणा, तो 5 पंजे कितना हो गया 25। धन और धन का गुणा होता है धन, तो ये 25 नमे क्या हो जाएगा, 25 नमे की 225। अब धन चिन्ह नहीं लगाते पहले, तो ये लिखा 225। यहाँ पर देखें, ऋण की घात विषम संख्या है तो मतलब ऋण आएगा, 2 की घात 3 मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणा, तो 2 दूनो 4 दूनो 8, गुणित ऋण की घात विषम संख्या मतलब ऋण आएगा, 10 की घात 3 मतलब 1 लिखो और शून्य कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ये 3 बार लिख दिया। ऋण और ऋण का गुणा होता है धन, 8 का गुणा इसमें करा तो 8 एकम 8, और कितनी शून्य लगेगी, 3 शून्य लगेगी, ये हो गया 8000। धन का चिन्ह नहीं लगाते तो ये हो गया 8000। अब हम करेंगे सवाल नंबर 8। ये है सवाल नंबर 8। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर पहले में 2 संख्या दी है और दूसरे में 2 संख्या दी है। पहले में दिया है 2.7 गुणित 10 की घात 12 और 1.5 गुणित 10 की घात 8। तो यहाँ पर पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, दोनों में 10 की घात छोटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 10 की घात 8। तो पहले हम इसको 10 की घात 8 के रूप में बदलते हैं। तो 2.7 गुणित, इसको लिखा 10 की घात 4 गुणित 10 की घात 8, क्योंकि घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। समान आधार हो तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ जुड़ी हुई है 12, इसको अलग अलग कर लिया 4 और 8 में। ये कामा 1.5 गुणित हो गया 10 की घात 8। अब देखो यहाँ पर घात समान है, अब ये जो है इनको हल कर लेते हैं। तो ये है 2.4 और 10 की घात 4 का मतलब 1 लिखना है और शून्य कितनी बार लिखना है, 4 बार, 1 2 3 4 बार, गुणित 10 की घात 8। और ये लिखा 1.5 गुणित 10 की घात 8। अब यहाँ पर 2.7 का इसमें गुणा करना है। तो यहाँ पर कैसे गुणा होगा, देखो दशमलव, अगर ये 1 2 3 4 और 5 अंक है ना, तो 2.7 का इसमें गुणा करा तो ये हो गया 2.7 ही लिखा मैंने। 1 2 3 4 शून्य लगा दी, 1 2 3 4। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो इसको हटा देंगे और यहाँ दशमलव लगेगा। तो यहाँ शुरू में दशमलव नहीं मानना है। तो ये कितना आ गया, 27,000 आ गया। तो 27,000 गुणित 10 की घात 8 और ये आ गया 1.5 गुणित 10 की घात 8। अब ये तुलना करो तो देखो क्या है, 10 की घात 8 दोनों में है, यहाँ पर है 1.5 और यहाँ है 27,000। तो ये राशि जो है इससे बड़ी है। तो ये राशि बड़ी, पहली वाली राशि दूसरे से बड़ी, ये तुलना हो गई। यहाँ पर देखें 10 की घात 4 है और 10 की घात 14 है और 10 की घात 17 है। तो 17 को 2 भागों में बांटेंगे, 14 और बचे 3। तो ये लिखा मैंने 4 गुणित 10 की घात 14, इसको लिखा मैंने 3 गुणित, अब 17 को 2 भागों में बांटा तो एक तो लिखा 3 और दूसरा लिखा 14। तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, 14 और 3 17। ये हो गया 4 गुणित 10 की घात 14 और ये 3 गुणित 10 की घात कितनी है, 3 है, तो कितनी शून्य आएगी, 3 शून्य आएगी। 3 एकम 3 और जितनी घात है उतनी शून्य है, गुणित 10 की घात 14। अब यहाँ पर तुलना करो, 10 की घात 14 दोनों में है, यहाँ पर है गुणांक में 4 जबकि यहाँ पर है 3000। तो बाद वाली संख्या बड़ी है, मतलब पहली वाली संख्या छोटी है, तो यहाँ लगाएंगे छोटा है का चिन्ह, जबकि यहाँ पर लगा था बड़े है का चिन्ह। यहाँ पर पहली संख्या बड़ी थी, यहाँ बाद वाली संख्या बड़ी है। तो हमने देखा है कक्षा 7 की गणित अध्याय 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.1 के सवाल नंबर 5 6 7 8
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।